नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट लगभग घोषित हो चुका है। भाजपा ने जहां 48 सीटें और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 22 सीटें ही बची हैं, यानी कि इस बार दिल्ली में बीजेपी ने बढ़त हासिल करते हुए सरकार बनाने जा रही है। अब जाहिर है इस परिणाम अब तक पहुंच गया है और लोग इस पर मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारी तो हारी कैसे और बीजेपी इस चुनाव को जीती कैसे, जबकि आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की रेवड़ियां जो लगातार बांटी और उसका लाभ वहां की जनता उठा रही थी और उस लाभ के खातिर वो अरविंद केजरीवाल को यानी कि आम आदमी पार्टी को जिता रही थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि बीजेपी ने जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी ने जहां 43 लगभग प्रतिशत वोट हासिल करके वह 22 सीटें ही जीत पाई और लगभग 45.89% जो वोट है बीजेपी ने हासिल किए और उससे 48 सीटें, यानी कि दोनों में अगर वोटों परसेंटेज का अगर फासला देखें तो लगभग 2% का अंतर है। 43.60 वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है और 45.89% भाजपा को मिलता है, यानी कि 2% का जो स्विंग है उससे बीजेपी ने बढ़त हासिल करी। और बिल्कुल जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे भाजपा दिल्ली की जो पूरी टीम ने, उससे साफ जाहिर है कि अब दिल्ली की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां या मुफ्त की योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए। लेकिन हां, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार वो मुफ्त की रेवड़ियां और बांटने की बात कर रहे थे कि इस बार अगली बार हम यानी कि इस बार जो हमारी सरकार बनेगी तो आपको और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी मुफ्त की रेवड़ियों की खातिर, लेकिन भाजपा उसमें आगे निकल कर आई। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार हमारी है, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम दिल्ली को एक विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे और आम आदमी पार्टी को उन्होंने आपदा पार्टी तक कह दिया, यानी कि और उसी का फायदा और जो पूरा कैंपेनिंग की उसका पूरा प्रचार किया गया और जिस तरह से ओपिनियन बनाई गई लगातार नेशनल कॉर्पोरेट और तमाम जो सोशल मीडिया है बीजेपी और पूरा आरएसएस का, उसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी को मिला और आम आदमी पार्टी उसमें पीछे धकेल दी गई, यानी कि सत्ता से बेदखल हो गई है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत भाजपा को कैसे मिली, आम आदमी पार्टी क्यों हारी? क्या सिर्फ इसीलिए कि भाजपा ने अपनी बेहतर प्रचार किया, बेहतर मुद्दे उठाए, जनता को आगाह किया, जागरूक किया, उनको मुद्दों को उठाया, जमीन के मुद्दों को, वहां के विकास के मुद्दों को, और जो 10 साल आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी उसमें जो खामियां थी, उन मुद्दों को, खामियों को उठाकर क्या भाजपा जीती है? क्या इसके पीछे भी और भी मुद्दे हैं? जी हां, उन्हीं मुद्दों पर मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि मुद्दे राजनीति से ज्यादा जमीनी मुद्दे हैं कि आखिर भाजपा जीती तो जीती कैसे और आम आदमी पार्टी हारी तो किस वजह से हारी। जी हां, देखिए कि भाजपा के पास जो अपना कोर वोटर है, जिसे कहते हैं कि कोर यानी कि उसका जो मुख्य वोटर है वो लगभग 15% वोटर है और बाकी का जो उसका 15% वोटर है या 20% वोटर है वो ओबीसी, एससी और कुछ वोटर ऐसा है जो छिटक कर आपके उस जो हवा चलती है उसमें आपको आ जाता है लगभग 35% वोट। ये बीजेपी ने उसे अपना बनाया हुआ है और बाकी के जो 65% वोटर है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने लिए चुनाव लड़ती है, यानी कि चाहती है कि इसमें से हम कैसे भी करके सीटों का इजाफा करें, सरकार बनाए। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बसपा भी है, उसमें चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी है, उसमें एआईएमआई पार्टी भी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, ये तमाम, और ये आम आदमी पार्टी भी है। अब सोचें कि एक तरफ लगभग 40% वोट और एक तरफ लगभग 60% वोट में तमाम राजनीतिक पार्टियां, तो ये आपस में लड़ती रही, वोटर वही था, ये है। और उस वोट का जो बिखराव हुआ, वोट का जो कटाक्ष
का जो बिखराव का फायदा बीजेपी ने जो उठाया, उसको एक मुश्त लगभग 40% वोट यानी उसको मिला, यानी कि आज की तारीख में उसे 45.89% वोट मिला है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो बिखराव हुआ तो कैसे हुआ। अब देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, यानी कि एक समय दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी 14-15% वोट लेकर आती है, वहां पर 2 उम्मीदवार जिताती है पहले, और 14-15% वोट लाना एक राजनीतिक पार्टी के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान होता है। जो पार्टी लगातार संघर्ष कर रही हो उस समय, यानी कि 2007-8 की मैं आपको बात बता रहा हूं, और आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी मात्र सिर्फ 0.58% यानी कि उसके 1% भी वोट नहीं आया, लेकिन वो उसका अगर चुनाव आयोग की जो अगर आप देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे, उसमें लगभग तीसरे चौथे नंबर पर जहां भी चुनाव हुआ है, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार रहा है। यानी कि कहीं उसको 1400, कहीं 1500, कहीं 500, कहीं 300, कहीं 2500 वोट मिले हैं, कहीं 3000। ये जो वोट है, इसी वोट ने और इसी वोट के बिखराव ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वहीं अगर बात करें कांग्रेस को दिल्ली में 6.38% वोट मिले, सीटें मिली हैं 0। आप देखें कि सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें सीटें आई हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा को। भाजपा ने 48 सीटें, आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें, और बाकी किसी ने खाता नहीं खोला। लेकिन वोट ऑफ शेयर, वोट ऑफ परसेंटेज है उनका मैं आपको बता दूं, बीजेपी 45.89%, आम आदमी पार्टी 43.60 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जहां 6.38% वोट, एलजेपी ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा, उसको 0.58, AIMIM 0.79%, यानी कि मुस्लिम इलाके में और मुस्लिम उम्मीदवारों को AIM ने अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस को नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, और फायदा सीधा बीजेपी को हुआ। यानी कि वोटर वही था, वही एससी, वही मुस्लिम, वही ओबीसी। ये जो बिखराव हुआ है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। आज की तारीख में बीजेपी चाहती है कि और राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हो, और राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार सड़कों पर आए, मुद्दे उठाए, और जिससे कि उनके वोटों का बिखराव हो, और बीजेपी अपने सेफ गेम खेलते हुए अपना 30%, 35%, 40% वोट लेकर वो सत्ता पर काबिज हो जाए। यह है भारत की राजनीति का सबसे सेफ गेम जो बीजेपी है बंद खेल रही है, और उसका फायदा उसे वो उठा भी रही है। अब देखें 45% वोट लेकर लगभग 45 यानी कि 8-9%, यानी कि लगभग 46% वोट लेकर दिल्ली में उसे 48 सीटें मिलती है, और 22 सीटें लाकर वो 43.60 वोट जो शेयर है उसका आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलती है। और बाकी का जो वोटों परसेंटेज है 44 और 46 है। अब देखें कि उसके अलावा जो 2% वोटर है, लगभग 2% वोटर, वह अन्य 6% वोटर कांग्रेस को मिलता है, और बाकी के जो है वह अन्य राजनीतिक पार्टी, जिसमें बसपा हो गया, जिसमें एलजेपी हो गई, AIM हो गया। इन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, या यूं कहें आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, बाकी तो अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही थी। यह बड़ा सवाल है। अब सवाल यह आता है कि बहुजन राजनीति, दलित राजनीति, अंबेडकरवादी राजनीति या अंबेडकरवादी विचारधारा की तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनका अब अस्तित्व क्या बचा रहेगा? क्या वह जनता में अपने जमीनी मुद्दों को उठाकर अपने अस्तित्व को बचा पाएंगी? यह बड़ा सवाल है आज के मौजूदा दौर में। दिल्ली में साफ दिख चुका है कि इस बार का चुनाव दोनों राजनीतिक पार्टी, मीडिया ने जिस तरह से एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि सिर्फ 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस ताकत से, जिस सजगता से कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, और उसका अंततः नुकसान कांग्रेस को हुआ, और कांग्रेस
अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाई या उसका सुपड़ा साफ हो गया और उसे एक भी सीट नहीं आई है। दिल्ली की कांग्रेस की कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं मंथन कर रहे हैं कि आखिर जहां हम राजस्थान में बेहतर परिणाम लाते हैं, मध्य प्रदेश में लाते हैं, पंजाब में लाते हैं, हरियाणा में बिल्कुल निकटतम उनका राज्य जो है वहां पर हमारा अच्छा परिणाम है, हम हिमाचल में, उत्तराखंड में अच्छा परिणाम लाने की कोशिश करते हैं, गुजरात में वो सीधा फाइट में है, और ये जो आखिर दिल्ली में क्यों उसका सुपड़ा साफ हो रहा है जबकि दिल्ली का सबसे जागरूक नागरिक है, यही सवाल है आज। तो ये सवाल जो मैं आज आपके सामने उठा रहा हूं कि बहुजन राजनीति का अस्तित्व क्या बचा रहेगा, कि बहुजन राजनीति के जो नेता हैं, खासतौर पर बहन मायावती, चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद, तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, क्या वो जमीन पर उतरकर जनता को जो जुमले हैं, झूठी रेवड़ियां हैं, मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की योजनाएं हैं, उन पर जनता को आगाह करके वह अपनी राजनीतिक पार्टी को क्या सिरमौरता पर लेकर आ पाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव में ही सक्रिय होकर चुनाव लड़ेंगे और बाकी के दिनों में सिर्फ वो बयानबाजी करेंगे। ये बड़ा सवाल है आज के मौजूदा दौर में, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए भी। बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी सक्रिय पूरी तौर पर नजर नहीं आती, ना बहन मायावती और ना ही उसके जो निचले स्तर के जो नेता हैं, खासतौर पे आकाश आनंद, और उनका जो सोशल मीडिया जो हैंडल है, सोशल मीडिया जो उनकी टीम है, वह कभी भी पूरी तरह से ईमानदारी से, सक्रियता से आज के दौर की बदलती हुई तकनीक में अपने आप को नहीं बदल पा रही है। आप समझे, अब एक तरफ कहते हैं कि मीडिया हमें जगह नहीं देता, मीडिया माफिया और मीडिया और मनुवाद, ये जो है ये हमें हमेशा हम पर निशाना साधते हैं, हम पर हमला करते हैं, हमें दरकिनार करते हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत अगर कहें तो वह सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया को बहुजन समाज पार्टी क्यों ताकत नहीं बना पा रही है, इस पर भी हम लगातार सवाल उठाते रहे और आगे भी हम उठाते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल चंद्रशेखर आजाद पर भी है। चंद्रशेखर आजाद की जो उपस्थिति दिल्ली में हो रही थी, क्या वह उपस्थिति क्या आने वाले समय में और बेहतर उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे या अपनी जमीन को और पुख्ता कर पाएंगे, जिससे कि वह आने वाले समय में दिल्ली में अपनी सक्रियता के साथ साथ राजनीतिक ताकत बढ़ाकर उसमें एक जगह बना पाए। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लिखकर जरूर भेजें कि क्या वाकई दिल्ली में अब बीजेपी जो वादे किए हैं उन वादों के मुताबिक क्या वह अब सरकार चलाकर विकास कर पाएगी, या सिर्फ 5 साल वह भी बयानबाजी करके और टीका टिप्पणी करके जनता को गुमराह करेगी। इस मुद्दे पर आप अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय भारत।